ललित किशोर चतुर्वेदी। मेरा नेटिव प्लेस तो करौली से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मेरा परिवार कोटा है। जो क्षेत्र में आपने सर्विस की है, तो उसमें सर मुश्किलें क्या क्या थी जब आपने यहाँ मतलब पदभार ग्रहण किया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना 14वां खंड बुर्जी 931 बज्जू के अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी का कल राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर एक कार्यक्रम आयोजित बज्जू में किया गया। यूं तो राजकीय सेवा में चयन होना बड़ा ही मुश्किल है, अगर हो जाता है तो उसे निभाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। हर समय अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और बहुत सा टाइम ड्यूटी को देना पड़ता है। दरअसल ऐसा ही एक अधिशासी अभियंता ने किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो रेतीली धोरों के अंतिम छोर पर पानी पहुंचाकर अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी ने अपनी ड्यूटी 36 साल 1 माह और 25 दिन की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 14वां खंड बज्जू से जेएन का पदभार संभाला था। धीरे धीरे कर वो अधिशासी अभियंता के पदभार पर पहुंचे और आज राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त तो हर अधिकारी होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान कुछ अलग अंदाज में पेश की है। पेश भी ऐसी की कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सभी काश्तकारों को आज भावुक कर दिया और काश्तकारों ने भावुक होकर लंबी आयु के साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा रहने की कामना की। और अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी को अपना परिवार समझे तो उस अधिकारी पर लोग भी अपना प्यार बरसाते हैं। अब बात करते हैं अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी के कार्यकाल की। जब ललित किशोर चतुर्वेदी का इंदिरा गांधी नहर परियोजना 14वां खंड बज्जू में पहली बार जेएन पद से उनकी शुरुआत होती है और बज्जू के रेतीली धोरों में उस समय बड़ी ही कठिनाइयाँ और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उस टाइम ड्यूटी करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी होता है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर तक पेयजल से लेकर सिंचाई पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फील्ड में रहकर हर काश्तकार की जिम्मेदारी के साथ काश्तकारों का खिलवाड़ ना हो और उन्हें पूरा भरोसा हो कि हमारा अधिकारी अच्छे से हमारा ध्यान रखे। इसी अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी ने कर दिखाया। पेयजल से लेकर सिंचाई पानी पहुंचाकर सभी काश्तकारों का दिल जीता और आज सेवानिवृत्ति समारोह में जनसैलाब के साथ भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से करता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं लगता है। अब विभाग के अधिकारियों से अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी का तालमेल बहुत अच्छे तरीके से रहा। चाहे एडिशनल चीफ हो, चाहे कोई सा भी अधिकारी हो, अधिकारियों से उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा है। बहुत से विकास कार्य करवा कर काश्तकारों के साथ अधिकारी का भी अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी ने दिल जीता है। अब हमारे संवाददाता निशांत सतराना ने की अधिशासी अभियंता ललित किशोर चतुर्वेदी के साथ बातचीत। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने 36 साल 1 मंथ 25 दिन आज सेवानिवृत्त है। उनका बड़ा ही उत्साहित लोगों ने प्यार दिया है। जानेंगे किस प्रकार का सफ़र रहा, क्योंकि एक सिंचाई विभाग से जेएन से लेकर एक्शन तक का सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो भी एक ही स्थान पे। आज वहीं से सेवानिवृत्त हैं। बहुत ही चेहरे पर भी मुस्कुरान है। पूरा फैमिली इनका आया हुआ है और लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर बज्जू क्षेत्र की बात करें, इसमें अपनी ड्यूटी करना एक कांटे की धार है, क्योंकि अंतिम छोर तक का पानी पहुंचाना ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि ये रेतीली धोरे हैं और लोगों में बड़ा ही आक्रोश रहता है। इन्होंने अपनी सर्विस में इतना एक अहम प्यार बनाया है सभी काश्तकार के साथ। पहले फ़ोन पे बातचीत और चेहरे पे मुस्कुरान। जी हाँ, हमारे साथ हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर, सबसे पहले तो चैनल की ओर से बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और सर, सबसे पहले पूरा परिचय जानना चाहूँगा, आपका क्या पूरा परिचय? मैं ललित किशोर चतुर्वेदी। मेरा नेटिव प्लेस तो करौली से बिलोंग करता हूँ।
वर्तमान में मेरा परिवार कोटा है और यहाँ 4 साल पहले मैं 6 जनवरी 2020 को मैंने एज अधिशासी अभियंता के रूप में अपना पदस्थापन ग्रहण किया था। संयोग की बात यह है कि 1987 में, आज से 36 साल पूर्व, इसी एरिया में मैं कनिष्ठ अभियंता के रूप में पदस्थापित हुआ था। आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ मैंने ज्वाइनिंग दी वहीं से मैंने मेरा रिटायरमेंट लिया। आप सभी का ही प्यार से और बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा 36 साल का सफ़र, क्योंकि जिस पद पे आपने सेवानिवृत्त ली है इसमें बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। इस मुश्किलों को कैसे संभाला, इन लोगों को कैसे संभाला, इन लोगों के बीच तक कैसे गए आप? क्योंकि ये हमने क्षेत्र लगातार कवर किया था ताकि लोगों को इतना जागरूक ना होना, फिर भी आपने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया। किस प्रकार का सफ़र है? इसमें सबसे बड़ा योगदान मैंने जो तरीका देखा कि मेरे पास लिमिटेड संसाधन हैं, मैन पावर इतनी विभाग से मेरे को उपलब्ध नहीं थी, तो दूसरा तरीका मेरा यही था कि हमको काश्तकारों के बीच में ही रह के अपने आप को सफल बनाना है। और जो उन्होंने मेरे को कंधे से कंधा मिला के नहर के अंतिम छोर में जहाँ भी मेरे को पानी पहुँचाने में परेशानी आई, उसमें उन्होंने बहुत मेरे को सहारा दिया। और खुशी है मेरे को इस बात की कि काफ़ी हद तक मैं उस काम में सफल रहा। केवल मेरी सफलता की कुंजी यही है कि काश्तकारों से मेरा संपर्क बना रहा, निरंतर संपर्क बना रहा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि सर आज सेवानिवृत्त समारोह में तमाम लोग आपको प्यार देने के लिए पहुंचे हैं, तमाम लोगों ने आपको पगड़ी सहित साफा पहनाया और माला पहनाई, जोरदार स्वागत कार्यक्रम किया। इन लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? ये इनकी अपेक्षा है कि ऐसा ही अधिकारी हमारे पास फिर आए ताकि हमें परेशानियां ना हो। देखो, अधिकारी तो सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा अच्छा यही है कि अपने को काश्तकारों को इस मामले में खुद को जागरूक होना होगा। अपने को अपनी नहर को माँ के रूप में मानना पड़ेगा, उसके जल को अपनों को यमुना जल, गंगा जल के रूप में अपनाना होगा। विभाग के भरोसे नहर का संचालन किया जाना आज की परिस्थितियों में बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों भरा एक कदम होगा। बेटर यही रहेगा कि काश्तकारों से मिलते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आज पूरा सह परिवार पहुंचा है सर, तमाम तरीके की खुशियां कह सकते हैं मनाई जा रही हैं। ऐसा लगता था कि काफ़ी कोटा से आप बज्जू तक का सफ़र रहा, क्योंकि पीछे एक फैमिली की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। तो आपकी वाइफ ने, जिस प्रकार आपने बताया है कि वाइफ ने निभाई, तो आज के बाद जो फैमिली के साथ समय बताया जाएगा। और उसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो काश्तकार थे कहीं ना कहीं जो 36 साल की सर्विस रही है, जो क्षेत्र में आपने सर्विस की है, तो उसमें सर मुश्किलें क्या क्या थी जब आपने यहाँ मतलब पदभार ग्रहण किया? सबसे बड़ी मुश्किल ये रही थी कि मेरे 36 साल में मैक्सिमम 32 साल पीरियड ऐसा रहा जहाँ मेरे पर डेमो पर मैंने काम किया। डेमो पे काम करना और एक नहरों का संचालन किया जाना, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने कभी नहरें देखी नहीं थी, मेरे 32 साल के उसमें संचालन किया नहीं था इतनी बड़ी नहरों का, वो भी IGNP की नहरों का। उस सिस्टम को चलाना और टोटल नेटवर्क जो मेरे पास है 1 लाख हेक्टेयर का, जिसकी 397 किलोमीटर पूरे नहरों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स, माइनर्स को संभालना है, एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा। काश्तकारों का पूरा सपोर्ट रहा मेरे को, और सफलता मेरे को ईश्वर के आशीर्वादों से मेरे को बहुत मिली। जैसे कि सर आपके रिटायरमेंट से पहले ही आज बात चल रही थी कि नहर टूट जाना, तो फिर भी आप इतने चिंतनीय विषय में होकर अपनी ड्यूटी संभाल रहे थे। क्या मतलब क्या एक थीम थी सर काम करने की? आपकी थीम क्या रही थी? मेरी सोच केवल ये थी कि मेरा नहर के अंतिम छोर का काश्तकार, जिसके लिए हमेशा पानी के लिए जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, चाहे वो पानी की चोरी हो रही हो, और ऐसे समय में जब मेरे को पता है कि मेरे को कल यहाँ से निकलना है, खुशी का मैं सोच रहा था कि माहौल बना रहेगा। ईश्वर की पता नहीं क्या मेरी परीक्षा ली कि कल रात को अचानक मेरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहरों पे एक साथ कटाव आना। अपने आप को मैंने ये सोचा कि कहीं मेरे पार्ट पे तो कोई गलती नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, कुछ विभागीय हमारी हैं मजबूरियाँ, जैसे कि हम पूरा कंट्रोल किया जाना भी संभव नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन दुख मेरे को इतना हुआ कि 4 साल जो मैंने यहाँ पे किया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कल मेरे साथ ऐसा होगा कि काश्तकारों ने अपने मोगे बंद करके और पानी को नहर में छोड़ दिया। थोड़ी जिम्मेदारियाँ काश्तकारों की भी है,
इसलिए मैं कहता हूँ कि काश्तकारों को इन नहरों को अपनी माँ के रूप में ही मानेंगे तो सक्सेस हो पाएंगे। सर अंतिम सवाल रहेगा, तमाम इन लोगों से, बज्जू क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहोगे? क्योंकि ये एक क्षेत्र था सर, आपको बड़ा ही प्यार देता था, हर एक कॉल आपको करता था, हर एक समस्या बताता था, तो इन लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे? उनसे तो मेरा यही है कि एक आपको ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि इस बज्जू क्षेत्र में अपन को जीवन दायिनी ये गंगा माँ मिली हुई है। इसका अच्छी तरह से संरक्षण करें और मिलजुल के, क्योंकि यहाँ विवाद जो मैंने देखे हैं, भाई भाई का विवाद मेरे सामने कई आए हैं, भाई भाई मिलके अपनी नहरों की देखभाल करें और दिन दूनी रात चौगनी वो अपनी उन्नति के पथ पे आगे बढ़ते रहें। फिर से सर हम अपने चैनलों के माध्यम से आपकी जो एज है उसको दुगनी का दुआ करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि आपकी जो लॉन्ग लाइफ हो सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सर। जी, ये थे हमारे साथ एक्शन साहब, जिन्होंने बताया कि बज्जू क्षेत्र के लोगों का बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से प्यार मिलना और आज उनका पूरा एक अलग तरीके से जो विदाई समारोह है उसमें आना, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल होगा। हमने जब कवर किया है आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे लेके आए हैं, लेकिन आज तक हमने भी ऐसे अधिकारी को कभी देखा नहीं है जो अपने परिवार को छोड़ के लगातार फील्ड में सक्रिय रहना, हर एक किसान की आवाज़ सुनना, हर एक किसान की समस्या सुनकर उसका निस्तारण करवाना, ये सबसे अहम भूमिका रही है। और रही बात, सबसे बड़ी बात इनके कार्यकाल की ये रही है, अगर छोटे से छोटा काश्तकार जिसको कुछ भी नहीं पता है अपने क्षेत्र का, साहब के पास एक बार आते थे तो बिल्कुल वो निराशा नहीं पाके जाते थे, खुश होकर जाते थे। ये थे हमारे साथ जो आज विदाई समारोह है इनका। हम भी भगवान से इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी मनोज कुमार के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।